हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि पांडे और ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। टुडे वी विल लर्न अबाउट द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ डिवीजन नंबर 6 प्रॉपर्टीज होती है इसमें, जिसमें कि अभी हम फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर इज क्लोजर प्रॉपर्टी। As we know, two rational numbers always gives us a rational number. So non-zero rational number is close to under division. यानी कि अगर हमने दो रेशनल नंबर्स लिए जो कि नॉन जीरो नंबर्स है 3/4 डिवाइडेड बाई 8/6, तो हमें एक आंसर क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा जो कि क्लोज होती है अंडर अ डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल 3/4। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3/4 जब भी डिवीजन होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल बस 8/6 को क्या लिख देंगे हम? 6/8। ठीक है बच्चों, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब क्या है, हम देखते हैं क्या ये किसी नंबर से कट रहे हैं? हाँ, कट रहे हैं। ये हो सकता है 2 3 6 और 2 4 8, 2 3 6 और 2 4 8। तो ये भी क्या हो गया? 3/4। ये भी हो गया। तो इसका आंसर आ सकता है 9/16। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम यहाँ कहते हैं as 0 is also a rational number, so it is concluded that rational number is not closed under the division। इसमें बोला गया है कि जो रेशनल नंबर है, यानी कि जो जीरो का रेशनल नंबर है, वो क्या होता है बेटा? ये जीरो में जब भी रेशनल क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है तो वो इसको फॉलो नहीं करता। ये अंडर द डिवीजन प्रॉपर्टी में नहीं आता है बच्चों। कैसे नहीं आता? अगर हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किया -4/5, फॉर एग्जाम्पल -4/5 डिवाइडेड बाई 0, तो इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में इसके अंडर में नहीं आता। क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन नहीं आता है? जब जीरो से रिलेटेड होता है। बट नॉन जीरो अगर रेशनल नंबर्स होते हैं तो वो अंडर द डिवीजन प्रॉपर्टी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस। नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है बेटा? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। डिवीजन में कभी भी कम्यूटेटिव एक दूसरे के लिए नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। कि अगर हमने a/b डिवाइडेड बाई c/d किया और इसके ऑर्डर को क्या कर दिया? प्लेस रिप्लेस कर दिया, तो हमारा सेम आंसर नहीं आएगा। सेम आंसर नहीं आएगा। ये मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। माइनस का 3/7 है एंड डिवाइडेड बाई 2/5 है। फिर हमने क्या किया? इसी ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया। सेम रेशनल नंबर है, फिर इनके ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया। 2/5 पहले कर दिया, माइनस का 3/7 पहले कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। तो माइनस का 3/7 और क्या था? मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग हम यहाँ करेंगे। 2/5 है, मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है? 15 माइनस का 15/14 आंसर है। और यहाँ पे कभी भी डिनोमिनेटर, मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में जब रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन कर रही थी, तब उसमें देखिएगा मैंने कभी बताया था डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं करते। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं? -1 और -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते। तो उसके थ्रू ये कैसा हो जाएगा? 2/7 और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 7/3। इसके थ्रू ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब हम इसका आंसर निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा? ये हो जाएगा माइनस का 14 और ये हो जाएगा 15। तो क्या है? हमारे सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। सेम नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, तो माइनस का 15/14। और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड ये हो रहा है और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है हमारा? 7 2 जा 14, माइनस का 14, 5 3 जा 15। तो ये हमारे सेम नंबर नहीं है, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है बेटा। ठीक है, सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन इज नॉट एसोसिएट फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए नहीं है। यहाँ पर क्या किया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स होते हैं, उनके ऑर्डर को हम रिप्लेस करते थे। जैसे 3/7 ब्रैकेट में -4/5 डिवाइडेड बाई -1/10, और उसके राइट हैंड साइड को हमने रिप्लेस कर दिया है ऑर्डर्स को। रेशनल नंबर नहीं है, सेम नंबर से, बट इनके ऑर्डर्स को हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? इनके ऑर्डर को अगर रिप्लेस करेंगे तो हमने -1/10 को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे बाहर ले लिया, बाकी इनको अंदर ले लिया। अब हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा? 3/7 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या था? हमने माइनस, यहाँ पे माइनस का था, तो ये रेसिप्रोकल होगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये रेसिप्रोकल होगा बेटा। रेसिप्रोकल होगा तो ये 10/-1 आ गया। ठीक है, 10/-1 आ गया। सेम थिंग यहाँ पे ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। 3/7 मल्टीप्लाई, फिर इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, 10 डिवाइडेड बाई -1/10 हो गया।
अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब 3/7 है, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस को बाहर ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 10/1 हो गया। सेम थिंग यहाँ पर क्या करा कि भाई डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होता है, मैंने बताया -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कभी डिनोमिनेटर में -1 नहीं होता, माइनस नहीं आता है, माइनस का साइन, तो हम इसको -1 से करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई माइनस का 5 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/10। ये आ गया बच्चों। सेम थिंग, ये हमने माइनस माइनस क्या ले लिए थे, कॉमन ले लिए थे। अब क्या करेंगे, ये इसको हो जाएगा 5 to the 10, ये हो सकता है, तो ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट, ठीक है। सेम थिंग, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 3 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 15 और ये 28 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/10, इतना हो गया, इतना कर सकते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/7 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया था, तो देन माइनस का 15/28 डिवाइडेड बाई माइनस 1/10। क्या करने की, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/8 और यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 10। फिर इसके बाद हम करेंगे 3 1 3, 7 8 56। सेम थिंग 15 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 75 और यहाँ पर आ जाएगा 14। वो कैसे आएगा, कट पिट कर लेना, माइनस का 1 नीचे कर लो ना और ये आप काट देना, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, यहाँ पर आप इसको काट देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7/40। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करा क्योंकि हमारे सेम नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज फॉर एनी रेशनल नंबर्स a upon b डिवाइडेड बाय 1, यानी कि किसी भी इंटीजर्स को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। फॉर एग्जांपल 2.5 डिवाइडेड बाय 1, तो हमें क्या मिलेगा, 2.5, एक इंटीजर वही इटसेल्फ वही वो नंबर ही मिलता है। फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर होता है तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1। फॉर एग्जांपल a upon b डिवाइडेड बाय a upon b इज इक्वल टू 1। कैसे, ये देखिए 2.5 है और अगर हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 5/2, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2.5 होता है, ऐसे समझाते हो, डिवाइडेड बाय 2/5, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, मल्टीप्लाई में करके रेसिप्रोकल करेंगे तो ये से कट गया क्या बचा, 1 हो गया। सेम ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की कैसे होती है, हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ये सब्ट्रैक्शन और या फिर एडिशन, उसमें क्या करता है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है और सेम नंबर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। सेम थिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा था हमने, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थी, सेम डिवाइडेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपको वैसे ही सॉल्व करनी है। तो ये थे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स की, जिनको मैंने पढ़ा दिया। रेशनल नंबर आज से हमारा कंप्लीट होता है और एक मैंने होमवर्क भी दिया है, आप ये होमवर्क को सब मुझे करके दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में, और जिसको भी नहीं आया तो मुझसे बताइएगा कि मैं ये सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। अगर आपको नहीं आता है, जिसको आता है तो मुझे सॉल्व करके जरूर से जरूर दिखाएं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक रेशनल नंबर पूरा कंप्लीट होता है। जिसने मेरे इंटीजर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, रेशनल नंबर तभी आएंगे जब आपने इंटीजर्स को पढ़ा होगा। इंटीजर्स को पहले पढ़िए, इंटीजर्स की वीडियो देखिए, देन रेशनल नंबर्स पे आइए, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। रेशनल नंबर 8th में ही नहीं, 9th क्लास में भी रेशनल नंबर्स हैं, और 9th क्लास में इस तरीके से नहीं आएंगे, आपको अंडर रूट निकालने को आएगा। अंडर रूट को फिर डेसिमल में निकाल के फिर आपको नंबर लाइन में स्पॉट करना होगा, वो 9th क्लास में, तो वो 9th क्लास के बाद में करेंगे। अभी हम 8th क्लास में देख लेते हैं, क्योंकि आपको 8 से बेसिस फॉर्म करते चलना है। अगर ये आपको समझ में आए, देन 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ही रेशनल नंबर्स का है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे से देखिए, पढ़ते रहिए और होमवर्क जरूर करके दिखाइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।